बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए माइक्रोवेव चॉकलेट ब्राउनी की रेसिपी लाई हूँ। इसे हम बगैर मैदा के बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो बस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और इसे स्किप नहीं करना, ताकि आपको फन फैक्ट्स भी मिले और टिप्स भी मिलती रहें। तो बस स्टार्ट करते हैं। इसी से हमारा फर्स्ट स्टेप है हैंड वॉश। तो जैसा कि हम ये बगैर मैदे के बना रहे हैं, अपने प्यारे से मग में हम डालेंगे 4 खाने के चम्मच व्हीट फ्लावर यानी कि आटा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपका माइक्रोवेव जो मग केक होता है वो इवन नहीं बनता तो वो भी इवन बनेगा। तो चला गया मेरा 4 टेबल स्पून आटा। तो अब इसमें शामिल करेंगे हम 2 खाने के चम्मच कोको पाउडर। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ यहाँ पे कि आटे के साथ सिर्फ चॉकलेट मग केक अच्छा लगता है, वनीला मग केक नहीं मज़े का लगता है। ये मैं आपको बता रही हूँ। अब 2 टेबल स्पून कोको पाउडर चला गया। इसमें अब जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये डाल देंगे। और इसमें शामिल कर देंगे 3.5 टेबल स्पून चीनी। तो ये सही बताऊँ, पीसी हुई चीनी नहीं है, मैंने नॉर्मल ग्रेनुलेटेड ही इस्तेमाल की है, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी थी पीसने के लिए। इसमें थोड़ा अच्छा करना पड़ता है, वरना फिर काम तो चल जाता है। तो 3.5 टेबल स्पून बिल्कुल ठीक रेशियो। अगर आपको कम पसंद है तो फिर आप कम डाल लें, लेकिन हम जैसे सबको ज़्यादा पसंद होती है चीनी, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। तो अब इसको डाल के हम फोक की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और सॉरी इस इरिटेटिंग साउंड के लिए। बस इसे डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। अब आपने मग में जब हम मग केक बनाते हैं, बहुत से लोग अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करते, जिससे वो मज़े का नहीं बनता। तो हमने इसे अराउंड 2 मिनट्स मिक्स करना है ताकि अच्छी तरीके से सब चीज़ें मिक्स हो जाए। अब चला जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप पिघला हुआ मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब चला जाएगा 1 टेबल स्पून दूध, और चला जाएगा इसमें 3 टेबल स्पून गर्म पानी। इसे मैंने माइक्रोवेव कर लिया और ये रेसिपी मैंने खुद क्रिएट की है। अब ये 3 टेबल स्पून डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये पानी गर्म है, मैंने माइक्रोवेव में गर्म की 20 to 30 सेकेंड्स। इससे कोको पाउडर का फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और मैंने इसमें वनीला एसेंस भी शामिल नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं होता, तो फिर इसलिए मैं ये नहीं शामिल कर रही। बस डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर रेडी है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी थोड़े से चॉकलेट चिप्स या चॉकलेट चंक्स, जो आपके पास हैं। ऑप्शनल है, लेकिन इससे फ्लेवर डबल हो जाता है, तो इसलिए मैं वो भी शामिल करूँगी। तो ये मैंने पहले 2.5 टेबल स्पून डाला था, यानी कि 2.5 टेबल स्पून। अब मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ। तो ये देखिए, ये बैटर थोड़ा थिक है, क्योंकि हम इसे ब्राउनी टाइप का बना रहे हैं, इसलिए इसका बैटर थिक ही होगा। तो बस अब इसको स्पैचुला में सारा बैटर रिमूव कर लेंगे फोक से, और फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी चॉकलेट चिप्स। मैं ऐसे ऊपर डालूँगी, मिक्स नहीं करूँगी, क्योंकि टॉपिंग में फिर वो ज़्यादा मज़े का लगता है। कि देखिए, मैं डाल दूँगी इसके अंदर चॉकलेट चिप्स। ये सेमी स्वीट है, आप डार्क या मिल्क कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल दूँगी मैं इसके ऊपर। अच्छा, अब इसे हमने माइक्रोवेव करना है अराउंड 1 मिनट। तो टिप ये है कि आपने इसे माइक्रोवेव के साइड पे रखना है, मिड में नहीं रखना है। और देखिए कितना इवन बेक हुआ है। जितना आप साइड पे रखेंगे, यानी कि बिल्कुल बाहर भी नहीं निकालें, लेकिन साइड पे करना है, इससे जो हमारा मग केक है वो बिल्कुल इवन बेक होता है। देखिए माशाल्लाह कितना इवन बेक हुआ है। ऊपर से जो चॉकलेट मेल्ट हुई है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, और ये बहुत मज़े की लगती है। तो अब डिगिन करते हैं। ये देखिए कितना सॉफ्ट है। तो टेस्ट तो बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है, बहुत सॉफ्ट है। और सीरियसली पता भी नहीं लग रहा है कि हमने इसे विदाउट मैदा बनाया है, व्हीट फ्लावर से बनाया है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये रेसिपी कैसे बनी, और साथ साथ मुझे इंस्टा पे भी ज़रूर फॉलो करना है। तो मैं तो सिखा रही हूँ, आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है, मुझे बताना है। तो बस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और यह आपकी फ़न फैक्ट। अल्लाह हाफिज़। और ये रही आपकी फ़न फैक्ट। अब आपने अपना